हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सीटेट ऑनलाइन एग्जाम्स 2023 के लिए जो संभावित प्रश्न हैं और परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं उस प्रकार के जो प्रश्न हैं मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। देखिए, सीडीपी के ऐसे प्रश्न आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो कि आपके आने वाले पेपर में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में आप बताने वाला हूं। देखिएगा, विकास के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। विकास से वृद्धि और विकास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखें आप सभी अच्छे से। तो विकास के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं इनको, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे। एक तो शारीरिक विकास है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास है, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है भावनात्मक विकास। तो यहाँ पर इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। PCSE अर्थात P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट और उसके बाद में C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञानात्मक विकास, S फॉर सोशल डेवलपमेंट मतलब कि सामाजिक विकास और E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि भावनात्मक विकास या फिर हम कह सकते हैं संवेगात्मक विकास। तो इस प्रकार से PCSE इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के 4 प्रकार हैं। और इसके अलावा आपको प्रश्न याद करके जाना है, वो है आपके वृद्धि से, ठीक है। अब जो वृद्धि होती है ना, उसमें सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि वृद्धि मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक परिवर्तन है। याद रखेंगे, परिमाणात्मक। और इसके अलावा वृद्धि से आपको और भी याद रखना है कि जो वृद्धि है सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। तो शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित, ठीक है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। और एक बात याद रखना, वृद्धि का जो मापन है वो सही से किया जा सकता है। मतलब कि कह सकते हैं कि वृद्धि कैसी है, संकुचित है। संकुचित शब्द याद रखना वृद्धि के लिए, इसका मापन हम सही तरह से कर सकते हैं। और एक और बात आपको इसमें याद रखनी है कि वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल है और एक समय के बाद में रुक जाती है। तो याद रखना, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो संरचनात्मक परिवर्तन है। याद रखना, संरचनात्मक परिवर्तन ये वृद्धि में होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन, और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ विकास की, ठीक है। ये तो वृद्धि का हो गया था। अब जो विकास है उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। जो विकास है ना मित्रों, ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन किसके साथ होता है गुणात्मक परिवर्तन? तो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है विकास। इसके बाद में दूसरी चीज आप इससे याद रखेंगे, जो विकास है ना शरीर के विभिन्न शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक हो सकता है और व्यवहारिक हो सकता है। तो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन है विकास। शारीरिक, मानसिक और उसके बाद में व्यवहारिक संगठन है, ऐसे आप याद रखना। और वृद्धि में हमने क्या देखा था कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। अब देखना, जो विकास है ना, विकास को मापना कैसा होता है? विकास को मापना कठिन होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो मापन कठिन, किसका मापन कठिन होता है? विकास का मापन कठिन होता है। उसका हम क्या करते हैं? उसका हम अवलोकन करते हैं। विकास का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। मापना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि ये व्यापक होता है, ठीक है। विकास कैसा होता है तो आपको याद रखना है, व्यापक होता है। और जो वृद्धि है, वृद्धि संकुचित होती है, ऐसे भी आपको याद रखना है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वृद्धि संकुचित है और विकास व्यापक है, इसलिए विकास को हम मापने में कठिनता हमें महसूस होती है। अब देखो, जो विकास होता है ना, विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल होता है। मतलब कि प्रक्रियात्मक का मतलब आपको यहाँ पर समझना है। प्रक्रियात्मक किससे संबंधित है? प्रक्रियात्मक, तो ये विकास से संबंधित है। और प्रक्रियात्मक का मतलब जो होता है वो होता है
कि निरंतर निरंतर चलता रहता है, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस रहता है। तो प्रक्रियात्मक क्या होता है, तो आप बताएंगे विकास प्रक्रियात्मक होता है और निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और इसके बाद में एक और जो भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें समझना। जो भाषा सीखने की ऐसी विधि का आपको नाम बताना है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो वो जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही भाषा सीखी जाती है और प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप याद करके जाएंगे। ठीक है, और ब्रॉड डोमेन जो होते हैं विकास के, ये 4 हैं, इसको आप ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसके बाद में और भी क्वेश्चन जो है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास की अवस्थाएं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, 100% विकास की अवस्थाएं। हर बार आता है ये टॉपिक और सीबीएसई में दे भी रखा है। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं ना, ये मुख्य रूप से विकास की 4 अवस्थाएं होती है। ठीक, सबसे पहली होती है इन्फेंसी, जिसे शैशवावस्था बोला जाता है। याद रखेंगे अच्छे से, इन्फेंसी मतलब कि शैशवावस्था। शैशवावस्था, जो शैशवावस्था है ये होती है आपकी जन्म से लेकर के तो 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष होती है, फर्स्ट स्टेज होती है विकास की। उसके बाद विकास की जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक रहती है, 2 वर्ष से लेकर के तो 6 वर्ष तक रहती है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक रहती है। अर्ली चाइल्डहुड को हिंदी में पूर्व बाल्य अवस्था बोला जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद में आपको याद रखना है जो थर्ड विकास की स्टेज होती है वो होती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड जो होती है उसको हिंदी में बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के तो 12 वर्ष तक इसकी जो समय अवधि रहती है। इसके बाद में विकास की एक और अवस्था है जिसको बोला जाता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब कि किशोर अवस्था है, एडोलेसेंस इसका मतलब होता है किशोर अवस्था। ठीक है, ये 12 वर्ष से लेकर के तो 18 वर्ष तक चलती है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं। अब इन विकास की अवस्थाओं से प्रश्न कैसे बन रहे हैं वो भी समझिए। देखो, पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो शैशव अवस्था होती है इन्फेंसी, इसमें जो बच्चा है ना वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और यूज़ किसका करता है, याद रखना, सेंसेस का यूज करता है और मोटर एक्शन इसमें करता है, वो याद रखना है आपको, मोटर एक्शन। ठीक है, और ये जो आपका शैशव अवस्था होती है, ये जो काल ऐसा काल होता है जिसको खतरा वाला काल बोला जाता है, खतरा वाला। ठीक है, खतरा वाला काल इसमें बोला जाता है इस अवस्था को। और 0 से लेकर के 2 वर्ष मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष इसकी समय सीमा रहती है। और इसमें मतलब कि जो आपकी इन्फेंसी अवस्था होती है अर्थात शैशवावस्था होती है, इसमें जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत तेज होता है, प्लस मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, मानसिक विकास भी होता है, लेकिन शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। अब इसके बाद में एक और मैंने आपको अवस्था बताई है अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष रहती है। इसको बोला जाता है टॉय एज। टॉय एज किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। अब देखो, टॉय का मतलब होता है खिलौने, तो खिलौने से खेलने की अवस्था है ये। इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करके भी सीखता है। तो खिलौनों से खेलने की अवस्था कौन सी है, तो पूर्व बाल्यावस्था है। याद रखना आप अच्छे से। और ये बिल्कुल सेंसिटिव काल होता है, क्रिटिकल भी होता है, और सबसे तेज लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी काल में होता है। मतलब कि जब बच्चा 2 से लेकर के तो 6 वर्ष का होता है ना, तब उसका याद रखना
उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है, मतलब भाषा का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। और फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है, जिसमें हाइट और वेट बढ़ता है उसका, ठीक है। अब एक और बात समझना, एक प्रश्न और अर्ली चाइल्डहुड से आ सकता है। वो प्रश्न ये है कि प्री यंग एज किस अवस्था को बोला जाता है? तो अर्ली चाइल्डहुड को ही बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड। इसी को प्री यंग एज के रूप में भी बोला जाता है, ठीक है। और एक बात और समझ लो इसी में, प्ले एज इसको किसने कहा है? तो एरिक एरिक्सन ने कहा है, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने प्ले एज कहा है। किसे कहा है? तो याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि पूर्व बाल्य अवस्था को, पूर्व बाल्यावस्था। और ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रायड ने इसे बोला है। अब इसके बाद में जो लेटर अवस्था होती है, मतलब लेटर चाइल्डहुड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। उत्तर बाल्यावस्था को बोला जाता है गैंग एज, याद रखना, गैंग एज मतलब समूह अवस्था। अब इस उम्र में वो क्या करता है? ग्रुप बनाने लग जाता है, ठीक है। और इसका जो समय है वो 6 से लेकर के तो 12 वर्ष होता है, 6 से लेकर के 12 वर्ष इसे माना जाता है लेटर चाइल्डहुड का। लेटेंसी पीरियड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, मतलब इसे लेटेंसी पीरियड भी बोला जाता है, याद रखना आप सभी। और स्कूल एज इसको बोला जाता है, स्कूल एज भी बोला जाता है लेटर चाइल्डहुड को, ठीक है। और लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप इसी में विकसित होती है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप जो है वो आपकी लेटर चाइल्डहुड इसी में विकसित होती है, ये आपको ध्यान देना है। और सूडो मैच्योरिटी भी बच्चों के अंदर इसी में आती है, मतलब कि मिथ्या परिपक्वता का काल होता है ये, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, तो ये मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसी भावनाएं इसमें आ जाती है। इसके बाद में एडोलेसेंस मतलब कि आपकी किशोर अवस्था होती है। ये किशोर अवस्था जो है इसको बोला जाता है परिवर्तन का काल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, परिवर्तन का काल, किशोर अवस्था को परिवर्तन का काल बोला जाता है। दूसरी बात आपको इसमें याद रखना है कि स्वर्णकाल भी बोला जाता है, परिवर्तन का काल तो बोला जाता है लेकिन स्वर्णकाल भी बोला जाता है, गोल्डन पीरियड्स ऑफ ए चाइल्ड, इस प्रकार से गोल्डन पीरियड्स, इस प्रकार आप याद रखेंगे इस अवस्था को, ठीक है। और इसको एक और महत्वपूर्ण नाम दिया है, स्टेनले हॉल ने इन्हें कहा है तनाव संघर्ष तूफान की अवस्था, मतलब तनाव एवं तूफान की अवस्था बोल दिया है, तनाव प्लस तूफान की अवस्था। किसने कहा है ये कहा है स्टेनले हॉल ने, स्टेनले हॉल, इन्होंने कहा है तनाव संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था होती है कौन सी? किशोर अवस्था अर्थात एडोलेसेंस। और इसमें एक बात याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो एडोलेसेंस नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखना, मैं ये बुक का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, बुक का नाम की अवस्था के ऊपर ही दी गई है ये एडोलेसेंस। ये बुक किसकी है? तो स्टेनले हॉल की है, जो अभी मैंने नाम बताया था आपको, इन्होंने कहा है संघर्ष तनाव तूफान विरोध का काल कहा है एडोलेसेंस को। इनकी बुक का नाम भी है, ये जो है ये बुक का नाम भी है, किसकी बुक? स्टेनले हॉल की बुक है, ठीक है। और इसके इसी में याद रखना आप सभी कि आइडेंटिटी जो क्राइसिस होता है वो बोला जाता है एडोलेसेंस को ही, एरिक एरिक्सन ने कहा था, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन ऑफ ए चाइल्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन ऑफ
चाइल्ड, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चाइल्ड, स्प्रिंग सीजन ऑफ चाइल्ड बोला जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मोस्ट संभावित प्रश्न बताऊंगा।